बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 6 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसका पार्ट जो है 13 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। और इसमें कौन सा टॉपिक चल रहा है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ज़राए नकलो हमल, इसका पार्ट 6। और इसके अंदर रेलवे पार्ट 2, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किया था। बाय लैंड, बाय एयर, बाय वाटर। बाय लैंड को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, बाय रोड, बाय रेलवे। बाय रोड को हम डिस्कस कर चुके और अब बाय रेलवे उसका पार्ट 2 जो है वो चल रहा है। ठीक है भाई, कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। आगे बढ़ने से पहले फिर वही बता दूं कि अगर आप CSS एस्पायरेंट हैं तो ये पाकिस्तान स्टडी की सीरीज़ आपके लिए है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए है। आप किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई इशू नहीं है, पाकिस्तान स्टडी सबके लिए है। और आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों आखिर ये पाकिस्तान स्टडी इतनी ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए? किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए उसकी वजह यह है कि इस पाकिस्तान स्टडी के अंदर 5, 6, 7, 8 एरियाज़ को मैंने कवर किया। सबसे पहले जो है वो हिस्ट्री को कवर किया है, तारीख़ को। क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स से स्टार्ट होके हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को डिस्कस करते हुए उमवी दौर, अब्बासी दौर, फ़ातिमी दौर और उस्मानी दौर को डिस्कस किया है। इसके अलावा मुग़ल हिस्ट्री को डिस्कस किया है। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी की हिस्ट्री को डिस्कस किया है। सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया को डिस्कस नहीं किया। ठीक है भाई। इसके अलावा और क्या है इसके अंदर? पॉलिटिक्स, बेसिक्स ऑफ पॉलिटिक्स, बुनियादी बातें पॉलिटिक्स की आपको सिखाई गई हैं। इसके अंदर पार्लियामेंट क्या होता है, नेशनल असेंबली क्या है, सेनेट क्या है, बला बला, ये MNA क्या है, MPA क्या है, ये आपको बताया गया है, सिखाया गया है। उसके अलावा जो है वो आपको इसके अंदर ज्योग्राफ़ी का आपको पता लगा है। ज्योग्राफ़ी क्या है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये डायरेक्शंस जो हैं क्या होती हैं, कैसे फाइंड आउट की जाती हैं, इनका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा जो है सबसे मुश्किल चीज़ जो आपकी पाकिस्तान स्टडी की बुक की है वो क्या है? वो ज़बान। वो अंग्रेज़ी ज़बान में ये लिखी हुई है और अंग्रेज़ी ज़बान भी इतनी मुश्किल है कि आप उसका उर्दू तर्जुमा भी देखते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता। मिसाल के तौर पर इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है इंटीग्रिटी, इसको उर्दू में कहा जाता है सालमियत। अब सालमियत का नहीं पता आपको कि उसको क्या कहते हैं। समझ में आ रही है बात? तो मैंने ख़ास तौर पे कई जगहों पर मैंने बुक की रीडिंग करके बाकायदा हर वर्ड को उसका एग्जैक्ट उर्दू मतलब बताया और उसका आसान उर्दू मतलब मिसालें दे दे के समझाया। इसीलिए ये बेहद अहम है। ठीक है भाई। अच्छा, पिछली पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ऊपर देखें, पिछला पार्ट, उसका लिंक शो हो जाएगा। और अगला पार्ट अगर देखना है तो इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको अगला पार्ट जो है वो शो हो जाएगा। पिछली सारी वीडियोज़ देखनी है, कैसे देखेंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 10th क्लास पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट में चले जाइए, पिछली सारी वीडियोज़ वहाँ पर मौजूद हैं। आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की नज़रियाती असास, इसका पार्ट 1 से शुरू हो जाइए। इसका पार्ट 1 है हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट्स, अंबिया कराम की तारीख़, यहाँ से शुरू। ठीक है भाई। इसके अलावा क्लास मैट्रिक केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट है। इसके अलावा क्लास मैट्रिक उर्दू की भी प्लेलिस्ट है। इसके अलावा क्लास मैट्रिक बायोलॉजी की भी प्लेलिस्ट है। क्लास 9th की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है। इसके अलावा इस्लामियात की प्लेलिस्ट है। इसके अलावा इंग्लिश की प्लेलिस्ट है। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स कंप्लीट बुक में बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, पूरी की पूरी बुक, उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा 12th केमिस्ट्री कंप्लीट बुक बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स, उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा 12 फिज़िक्स न्यू बुक जो अभी आई है 2024 में, इसके चैप्टर नंबर 25 तक हम पहुँच गए हैं। क्वांटम फिज़िक्स वो अभी चल रहा है। ठीक है भाई। अब यहाँ पर चलते हैं, रेलवे का ये जो पार्ट 2 है इसको मैंने 8 एरियाज़ में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर हमारे पास पेशावर, कराची, पार्ट 1 के अंदर हमने रेलवे को डिस्कस कर लिया था। मेजर स्टेशंस कितने कितने हैं, कितनी बोगियाँ हैं, कितने डब्बे हैं, बला बला, जो भी इंफॉर्मेशन थी पार्ट 1 में आपको दे दी। ये पार्ट 2 के अंदर अब हम ट्रैक्स को डिस्कस करेंगे। याद रहे, जब भी रेलवे की बात आती है तो आपके जहन में फ़ौरन रेलगाड़ी आ जाती है। भाई ऐसी बात नहीं है, रेलगाड़ी को ज़रा साइड में रखें
आप उन ट्रैक्स की बात करें, उन रास्तों की बात करें जिसके ऊपर रेलगाड़ी ने चलना है, फिसलना है, फ्लो करना है। समझ में आ गई बात? तो वो ये रास्ते हैं सारे के सारे। पेशावर से कराची ट्रैक बिछा हुआ है, और ये पेशावर से कराची का जो ट्रैक बिछा हुआ है, ये किन किन जो है रास्तों को, किन किन शहरों को कवर करता हुआ ये ट्रैक आ रहा है, ये देख लीजिए। ये मैप नज़र आ रहा है आपको, ये रहा। इस मैप के अंदर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सिंध है हमारा, और ये जो आपको बड़ा सा नज़र आ रहा है ये बलूचिस्तान है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पंजाब है, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये KPK है, और ये जो आपको डॉट में नज़र आ रहा है ये इस्लामाबाद है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया हमारा। और ये जो आपको डॉट डॉट में नज़र आ रहा है ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इसको हम कहते हैं JK, जम्मू एंड कश्मीर। और इसी के ऊपर लद्दाख है, जिसके साथ इंडिया का पड्डा चल रहा है। ठीक है भाई। और ऊपर ये GB नज़र आ रहा है, ये गिलगित बल्तिस्तान है, और ये AK जो नज़र आ रहा है ये आज़ाद कश्मीर है। ठीक है, जो कि इंडिया से हमने छीन लिया था 1948 की जंग में। ठीक है भाई। और ये नॉर्थ नज़र आ रहा है आपको, और ये साउथ नज़र आ रहा है। ठीक है। और उसके अलावा राइट हैंड साइड पे ईस्ट है, और लेफ़्ट हैंड साइड पे वेस्ट है। ये शुमाल हो गया, ये जुनूब हो गया, ये मशरिक़ हो गया, ये मगरिब हो गया। पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है, पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना है, और वेस्ट में जो है वो अफ़गानिस्तान है। यहाँ तक ये सबसे बड़ा बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ है, और यहाँ ईरान मौजूद है। और साउथ में पूरा का पूरा समंदर है, अरबियन सी जिसको कहते हैं, उर्दू में बहीरा अरब कहते हैं। और ये इंडियन ओशन का एक सी है। सी छोटा होता है, ओशन बड़े होते हैं। एक ओशन कई सी से मिलके बनता है। टोटल दुनिया में 4 ओशन हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि 5 ओशन हैं। बहरहाल मेरी मालूमात के मुताबिक टोटल 4 ओशन हैं। हर ओशन बहुत सारे सी से मिलके बनता है। सी छोटा होता है, ओशन बड़ा होता है। तो ये इंडियन ओशन का एक सी है, अरबियन सी, जिसके साथ ये ईरान भी लग रहा है यहाँ पर, और पाकिस्तान का सिंध भी लग रहा है, बलूचिस्तान, और आगे चले जाएँ तो ये इंडिया भी लग रहा है। ठीक है भाई। अब ये पूरा मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर जो पहला है हमारा पेशावर कराची, पेशावर से कराची रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है। रेलगाड़ी नहीं कह रहा, देखें रेलवे ट्रैक। ठीक है, बिछा हुआ है। विया का मतलब होता है बरास्ता, इसको हम कहते हैं बरास्ता। विया पिंडी, ये पेशावर के साथ ये पिंडी आ गया। ठीक है। फिर लाहौर, फिर उसके बाद पिंडी से नीचे आएंगे तो लाहौर आएगा, और उसके बाद रोहड़ी जो है वो सिंध में है, तो यहाँ से नीचे आते रहेंगे तो यहाँ पर रोहड़ी आ जाता है। यहाँ से आने के बाद रोहड़ी से फिर आगे कराची बिल्कुल सिंध के यहाँ पर एंड में है। आपको पता है समंदर के साथ हमारा कराची लगता है यहाँ पर। तो पेशावर से ये चल के पिंडी से ये होके जो है वो कौन सा है, लाहौर, और लाहौर से होके रोहड़ी, और रोहड़ी से कराची, ये पूरा ट्रैक बिछा हुआ है। ठीक है। तो पहला जो है मैंने लिख दिया है पेशावर, कराची, विया, पिंडी, लाहौर एंड रोहड़ी। अब इसके पॉइंट ले लें, फिर इसको मैप पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, लॉन्गेस्ट रेलवे ट्रैक है ये। पहला पॉइंट इसके हवाले से क्या है, लॉन्गेस्ट रेलवे ट्रैक। जितने रेलवे ट्रैक हैं, ट्रैक का मतलब होता है रास्ता, जितने रास्ते हैं रेल के उनमें सबसे लंबा रास्ता है ये। ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये? स्टार्ट हो रहा है ये पेशावर से, इसके नाम से स्टार्ट हो, पता लग रहा होगा आपको। पेशावर से ये स्टार्ट हो रहा है एंड, और इसका एंड कहाँ पर हो रहा है? एंड कराची में हो रहा है। एंड कहाँ पर हो रहा है? KCI, कराची में इसका एंड हो रहा है। इसकी लेंथ जो बन रही है, कितनी लंबाई है इस रेलवे ट्रैक की? इसकी लंबाई है 1672 किलोमीटर। 1672 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है भाई। कौन कौन से सिटीज़ में से गुज़र रहा है ये रेलवे ट्रैक? अब यहाँ पर मैप की तरफ चलेंगे। ये पेशावर से स्टार्ट हो रहा है। अब आपने प्रोविंसेस को, सूबों को ज़रा जहन में रखना। ये रहा यहाँ से यहाँ तक KPK, और ये रहा पेशावर। ठीक है भाई। ये KPK साइड में लिखा हुआ है। यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा, फिर कहाँ जाएगा ये ट्रैक? फिर ये नौशेरा भी KPK में ही आता है। नौशेरा में आएगा ये ट्रैक। उसके बाद ये पिंडी, अब ये पंजाब में इन होगा ये रेलवे ट्रैक। पिंडी, रावलपिंडी
उसके बाद फिर ये जहलम, जहलम के बाद जो है ये गुजरात, गुजरांवाला, लाहौर, फिर आएगा गुजरात, फिर आएगा गुजरांवाला, फिर आएगा लाहौर। इन सबको मैं अभी बनाता हूँ, यहाँ पे मेंशन करता हूँ। फिर लाहौर आएगा, फिर आएगा साहिवाल, अभी तक पंजाब ही चल रहा है, साहिवाल, साहिवाल, फिर खानेवाल, फिर मुल्तान, खानेवाल, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार ख़ान, बहावलपुर, रहीम यार ख़ान, रहीम यार ख़ान। फिर सिंध में रहीम यार ख़ान से ये आगे सिंध में जो है ये आ जाता है। सिंध में आके ये कहाँ आता है? नवाब शाह, नवाब शाह, उसके बाद शहदादपुर हैदराबाद, फिर शहदादपुर, शहदादपुर हैदराबाद, और हैदराबाद के बाद कोटरी, जंगशाही और कराची, कोटरी, जंगशाही, कोटरी, जंगशाही और ये आखिर में कराची। ठीक है भाई, ये पेशावर से शुरू हो रहा है। अब इसको मार्क करते हैं यहाँ मैप के ऊपर। तो पेशावर, उसके बाद ये नौशेरा, नौशेरा जो है मैप निकाल लूँ ज़रा मैं इसका। तो पेशावर के बाद ये साथ में नौशेरा लगता है, मैं एन बना रहा हूँ। ठीक है, ये पेशावर, ये नौशेरा, ये पिंडी आ गया इस्लामाबाद के साथ। उसके बाद फिर क्या है? जहलम है, गुजरात है, गुजरांवाला है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो जहलम लगता है, फिर गुजरात लगता है, फिर गुजरांवाला जो है वो लगता है। ठीक है, उसके बाद लाहौर है, ये लाहौर आ गया, लाहौर बॉर्डर में लगता है, आपको पता है इंडिया के साथ बॉर्डर लगता है इसका। ठीक है, लाहौर है, फिर साहिवाल, खानेवाल, मुल्तान। अब यहाँ पर एक चीज़ यार मैं भूल गया, पेपर मैप तो वहाँ सामने रखा हुआ है, माइक भी लगा हुआ है। चलो मैं कोशिश करके इसको उठाने की। हाँ, ये मैप आ गया ना, मैंने बना रखा है सारा भाई, गूगल अर्थ पे बड़ी मेहनत करके ये बनाया। अच्छा, तो कहाँ थे हम? कहाँ तक पहुँच गए? पेशावर हो गया, नौशेरा हो गया, पिंडी हो गया, जहलम हो गया, गुजरात, गुजरांवाला, लाहौर, पिंडी, जहलम, गुजरात, गुजरांवाला, लाहौर। और उसके बाद फिर हमारे पास क्या है? लाहौर के बाद साहिवाल, खानेवाल, मुल्तान, साहिवाल, खानेवाल, मुल्तान। तो साहिवाल इधर है, खानेवाल और मुल्तान। ठीक है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस का मैं ख्याल रख रहा हूँ ना, मेन चीज़ ये है कि बॉर्डर से कितनी दूरी पे हैं, ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे सीधा भी तो बना सकता था ना, ये देखें थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रख रहा हूँ ताकि आपको पता लगे इंडिया की बॉर्डर से कितनी दूरी पे हैं। जैसे लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला ये नज़दीक नज़दीक लगते हैं। ठीक है, जहलम है, ये नज़दीक नज़दीक लगते हैं इंडिया के। पिंडी है, ये इंडिया के नज़दीक लगता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास क्या हो गया? साहिवाल, खानेवाल, मुल्तान, बहावलपुर और रहीम यार ख़ान। अच्छा, यहाँ से फिर ये खानेवाल, मुल्तान, और मुल्तान के बाद ये अब देखें इस साइड पे आएगा, बहावलपुर इधर है, बॉर्डर के साथ है, मुल्तान देखें दूर है, और रहीम यार ख़ान, ये आर बना रहा हूँ, रहीम यार ख़ान। ठीक है भाई, KPK, पंजाब, अभी इसको मैं अलाइन कर दूँगा। उसके बाद फिर ये रहीम यार ख़ान, उसके बाद नवाब शाह और शहदादपुर, हैदराबाद, कोटरी। अब ये बिल्कुल यहाँ पर आने के बाद ये सिंध में, ये तो यहाँ से बिल्कुल आने के बाद यहाँ पर ये नवाब शाह, शहदादपुर, नवाब शाह हो गया, शहदादपुर हो गया, हैदराबाद हो गया, कोटरी है, उसके बाद जंगशाही है, और फिर ये कराची है। अब देखें पूरा मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इतना बड़ा है भाई ये, इसीलिए टाइम भी लगा है। पेशावर से ये कनेक्ट कर रहा हूँ मैं इसको, पेशावर से ये नौशेरा, नौशेरा से ये पिंडी, पिंडी से ये जहलम,
झेलम से ये गुजरात, गुजरात से गुजरांवाला, गुजरांवाला से लाहौर, लाहौर से ऐसे क्या बन रहा था, साहिवाल, हाँ लाहौर से साहिवाल, साहिवाल से खानेवाल, खानेवाल से मुल्तान, फिर ये जाएगा बहावलपुर, फिर रहीम यार ख़ान, रहीम यार ख़ान से सिंध में इन होके ये नवाबशाह, फिर शहदादपुर, फिर हैदराबाद, फिर कोटरी, फिर जंगशाही, ये जे है जंगशाही, और जंगशाही के बाद ये कराची। ये पूरा ट्रैक बन गया, लॉन्गेस्ट ट्रैक है ये, ठीक है भाई। अच्छा, और क्या इन्फॉर्मेशन है इसके हवाले से, ये मुझे बार बार मिटाना पड़ेगा यहाँ पर, वरना ये आपको फिर खिचड़ी बन जाएगी, समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है भाई। बस अगला जो हमारे पास है टॉपिक वो कोयटा जाहिदान है। कोयटा, आपको पता है मैप पे कोयटा कहाँ है, बलूचिस्तान में। ये रहा बलूचिस्तान, ये बनाया हुआ बी मैंने बलूचिस्तान, ये रहा क्यू, ये जो मैंने इधर भी बना सकता था क्यू भाई, मैं इधर भी बना सकता था। देखिए मैंने डिस्टेंस का आइडिया से ख्याल रखा है और बॉर्डर्स का ख्याल रखा है। यहाँ पर ये देखें कोयटा, ये रहा इस जगह पर, कोयटा अफ़गानिस्तान की बॉर्डर के साथ लगता है, ये रहा कोयटा, ठीक है भाई। तो ये जो ट्रैक है रेलवे ट्रैक, ये कोयटा से जाहिदान तक जाएगा। जाहिदान कहाँ है, ईरान में है। तो ये देखें ये रहा ईरान, यहाँ से ये बनेगा ईरान की तरफ, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है हमारे पास, कोयटा जाहिदान। नंबर 2 कोयटा जाहिदान। पहले इसके पॉइंट ले लें, पॉइंट क्या क्या है इसके। स्टार्ट फ्रॉम कोयटा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, स्टार्ट फ्रॉम कोयटा, ये रेलवे ट्रैक कोयटा से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। कोयटा से स्टार्ट होके ये कोयटा के दूसरे शहर इस्पीजांद, इस्पीजांद जा रहा है, ठीक है। देन फिर ये कहाँ जा रहा है ट्रैक, देन फिर ये कहाँ जा रहा है, इस्पेजांद, इस्पेजांद। अब मैं सही हो सकता है इसको प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ भाई, तो माजरत जो भी इस्पेजांद के रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद नोशकी है, नोशकी, इन सबको यहाँ मैं बनाऊँगा अभी। नोशकी है, दलबंदीन है, दलबंदीन है। उसके बाद फिर फाइनली ये कहाँ पहुँचेगा, जाहिदान पहुँचेगा, जाहिदान। अब मैप पे इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कोयटा से इस्पेजांद नीचे आके थोड़ा सा ये आता है इस्पेजांद, ये एस बना रहा हूँ, इस्पेजांद। उसके बाद काफ़ी आगे बॉर्डर की तरफ आके ये नोशकी आ जाता है इस जगह, ये नोशकी आ गया। उसके बाद फिर जो है वो दलबंदीन आ जाता है, दलबंदीन ये आ जाता है। और उसके बाद फिर ये ईरान के अंदर है, ये याद रहे, ये बॉर्डर बना रहा हूँ, ठीक है। ईरान के अंदर है ये जाहिदान, ठीक है, बॉर्डर क्रॉस करके जाहिदान। अब इसको मिला लें, कोयटा से इस्पेजांद, इस्पेजांद से नोशकी, नोशकी से दलबंदीन, दलबंदीन से ये ट्रैक कहाँ तक जा रहा है, ये जाहिदान तक जा रहा है, ये जाहिदान तक जा रहा है, ठीक है भाई। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, जिस तरह हम एक रास्ते से और रास्ता निकाल लेते हैं, ज़रा इस ट्रिक को समझिएगा क्योंकि आगे इसकी बात होने जा रही है। जैसे ये एक रेलवे ट्रैक यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ क्या है, पेशावर है, और यहाँ पर क्या है, ये कराची है। ये रेल की पटरी बिछी हुई है पेशावर से कराची तक। यहीं कोई एक दूसरा स्टेशन है, मिसाल के तौर पर मुल्तान है, मुल्तान से गुज़र रहा है, मुल्तान से ही इसी में से एक ट्रैक निकाला जाएगा, इसी में से एक ट्रैक ऐसे निकाला जाएगा इस तरह से कि पेशावर से कराची तक का ट्रैक भी डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। और यहीं से एक ट्रैक जो है वो निकल जाएगा मुल्तान से। ये कहाँ जाएगा, ये कोयटा जाएगा मिसाल के तौर पर। तो ये जो जगह है इसको जंक्शन कहते हैं, जंक्शन, जंक्शन। तो पाकिस्तान के कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो रेलवे जंक्शन भी हैं, ये जहन में रखिएगा। जैसे हमारे सिंध में रोहड़ी है,
रोहड़ी रेलवे स्टेशन भी है और रेलवे जंक्शन भी है, क्योंकि रोहड़ी की तरफ से एक ट्रैक आता है तो रोहड़ी में उस ट्रैक में से एक नया रास्ता निकाला जाता है। ठीक है, तो ये देखें रास्ता बेसिकली ट्रैक ये है, पेशावर से कराची तक का ट्रैक है, पूरा बिछा हुआ है। बीच में मुल्तान रेलवे स्टेशन मिसाल के तौर पर यहाँ से एक रास्ता निकाल दिया तो ये मुल्तान रेलवे स्टेशन रेलवे जंक्शन भी कहलाएगा, और इसको जंक्शन कहते हैं। ये कहाँ तक जा रहा है? ये कोयटा तक जा रहा है, ये आगे आएगा, इसलिए पहले ही बता दिया मैंने। ठीक है, तो ये जाहिदान भी हो गया। ये जाहिदान क्या है? जाहिदान जो है बॉर्डर टाउन है, यानी कि ईरान की बॉर्डर पे एक टाउन है, एक कस्बा है जिसको जाहिदान कहा जाता है, वहाँ तक ये जा रहा है। ठीक है भाई, अब तीसरा वाला देख लेते हैं, रोहड़ी कोयटा। रोहड़ी कोयटा ये हमारे सिंध में आ गया रोहड़ी। नंबर 3 रोहड़ी कोयटा। रोहड़ी कोयटा, पहले इसके पॉइंट ले लें फिर इसको मैप पे डिस्कस करते हैं। रोहड़ी कोयटा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ये पेशावर टू रोहड़ी। अब देखें, आप सोच रहे होंगे स्टार्ट तो यार इसका पेशावर से हो रहा है, पेशावर टू रोहड़ी। अब देखें कंफ्यूजिंग मामला हो जाएगा ना। रोहड़ी कोयटा से ये समझ में आ रहा है हमें कि ये रास्ता रोहड़ी से निकल के कोयटा तक जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है भाई, सही बात है। यहाँ रोहड़ी है और यहाँ ये रहा कोयटा, यहाँ से ये रास्ता बनेगा, लेकिन ये जंक्शन है बेसिकली, किसी और रास्ते से रास्ता निकाला गया है, ये जंक्शन है। इसीलिए बताया गया है कि ये जो ट्रैक है इसका स्टार्ट पेशावर से हो रहा है, यहाँ से ये रहा, ये ट्रैक यहाँ से चल रहा है आगे और कोटरी तक जा रहा है, और कोटरी से आगे जा रहा है, रुक नहीं रहा। हाँ, ये बात जहन में रखिएगा, पेशावर से निकल के ये यहाँ कोटरी तक, सॉरी रोहड़ी तक आ रहा है, पेशावर से निकल के सिंध में इन होके ये रोहड़ी तक आ रहा है, और ये ट्रैक आगे जा रहा है कराची तक। लेकिन इसी ट्रैक में से, जो कि पेशावर से कराची तक आ रहा है, इसी ट्रैक में से रोहड़ी रेलवे स्टेशन पर एक और ट्रैक निकाला गया है, जंक्शन निकाला गया है, और वहाँ से फिर आगे सफ़र शुरू होगा। कहाँ से? रोहड़ी से कोयटा तक का। फिर इस जंक्शन से ये कोयटा तक आएगा। समझ आ रही है ट्रिक? इसीलिए मैंने जंक्शन समझा दिया था। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? पेशावर टू रोहड़ी, देन उसके बाद यहाँ से क्या हो रहा है? देन डाइवर्टेड, ये डाइवर्ट हो जाता है यहाँ से। जंक्शन जो है, डाइवर्ट का मतलब होता है, डाइवर्ट का मतलब होता है रास्ता बदल लेना, यहाँ से एक रास्ता निकाला जाता है। ठीक है, डाइवर्टेड, देन डाइवर्टेड टू सक्खर, देन डाइवर्टेड टू सक्खर, इसको सक्खर, ये सक्खर की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। उसके बाद फिर ये जो है वो हबीब कोट यहाँ आ जाता है। ये सब बनाता हूँ अभी, हबीब कोट। ठीक है, और उसके बाद आता है शिकारपुर, शिकारपुर। समझ रहे हैं ना? ओरिजिनल ट्रैक पेशावर से रोहड़ी, रोहड़ी से आगे कराची, ओरिजिनल ट्रैक अलग है। उसमें से जो एक और ट्रैक निकल रहा है रोहड़ी से, वो कहाँ जा रहा है? रोहड़ी से वो सक्खर की तरफ जा रहा है, हबीब कोट की तरफ जा रहा है, शिकारपुर की तरफ जा रहा है, और शिकारपुर से जैकब आबाद की तरफ जा रहा है। ये सिंध का सरहदी शहर है जैकब आबाद, सिंध के बॉर्डर पे लगता है ये। और जैकब आबाद से यहाँ पर ये अब बलूचिस्तान में इन होगा। बलूचिस्तान के कौन से शहर में? सिब्बी में। और सिब्बी से ये कहाँ जाएगा? कोयटा। ठीक है भाई, अब ज़रा इसको मैप पे डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है? पेशावर से रोहड़ी तक आ रहा है। ठीक है, ये रहा रोहड़ी। रोहड़ी जो है वो ये रहा, आर बना रहा हूँ मैं, ये रोहड़ी आ गई। अब पेशावर से लेके रोहड़ी, अब मैं बना नहीं रहा पेशावर से लेके रोहड़ी तक, समझ जाइए, पेशावर से लेके रोहड़ी, और रोहड़ी से फिर कहाँ जा रहा है? ये सक्खर की तरफ, ये रहा सक्खर, और सक्खर से कहाँ? शिकारपुर, ये रहा शिकारपुर। देखिए थोड़ा सा अब रोहड़ी से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। क्यों? रोहड़ी के, शिकारपुर के बाद है जैकबाबाद। यहाँ पर ये जो सिंध की बॉर्डर लगती है ना, यहाँ पर जे बना रहा हूँ मैं, जैकबाबाद, जैकब आबाद। यहाँ से फिर इसकी एंट्री होगी बलूचिस्तान में, ये सिब्बी,
और सिब्बी से फिर, सिब्बी जो है वो लगता है कोयटा से नज़दीक, सॉरी मैंने दूर बना दिया, सिब्बी जो है कोयटा के पास लगता है, नज़दीक है, इधर नहीं है, तो यहाँ सिब्बी बना रहा हूँ, ये रहा। ठीक है भाई, तो रोहड़ी से शुरू करें अब। रोहड़ी से सक्खर, सक्खर से शिकारपुर, शिकारपुर से जैकबाबाद, जैकबाबाद से बलूचिस्तान में इन होके सिब्बी, सिब्बी से ये कोयटा। ठीक है भाई, लेकिन याद रहे ये रेलवे जंक्शन है, ओरिजिनल ट्रैक पेशावर से आगे चल रहा है, रोहड़ी से गुजर रहा है ओरिजिनल ट्रैक। ठीक है, ये भी हो गया। चौथा वाला देखते हैं अब इसके अंदर और कोई पॉइंट है इसका, तो मैं बता देता हूँ आपको, नहीं और कोई पॉइंट नहीं। अब जो है मुल्तान जैकबाबाद विया डीजी खान, अब ज़रा मुल्तान से निकलेंगे हम, ये रहा मुल्तान पंजाब में, इसको मिटाऊं, नंबर 4 हमारे पास क्या है, मुल्तान जैकबाबाद, मुल्तान जैकबाबाद। भाई ये देखें, ये जो नक्शा मैंने बनाया ना इस तरह, ये ड्राइंग आपको करनी पड़ेगी। आपको लगता है कि आप ये ड्राइंग किए बगैर जो है वो सब जहन में रख लेंगे, तो मुबारक हो आपको भाई, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान ये आपके लिए होगा। मेजॉरिटी ऑफ यू उनके लिए मुमकिन नहीं होगा, लेकिन अगर आप ये मेरी तरह ड्राइंग कर लेंगे बिल्कुल जैसे मैंने किया है, ये आपको बिल्कुल जहन में नक्श हो जाएगा, सारे आपको फिंगर टिप्स पे पता लग जाएंगे, ये शहर यहाँ है, इसका ये नाम है, सब कुछ। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास मुल्तान जैकबाबाद विया बरास्ता डीजी खान, डेरा गाजी खान, ये 2 खान हैं बेसिकली, एक डेरा गाजी खान है, एक डेरा इस्माइल खान है। डेरा गाजी खान पंजाब में आता है, डेरा इस्माइल खान बलूचिस्तान में आता है। ठीक है, विया डीजी खान। इसके पहले पॉइंट ले लें, बरास्ता डेरा गाजी खान ये जाए, गोज़ टू कराची फ्रॉम पेशावर, वही सिस्टम है इसके अंदर। ये रेलवे इस ट्रैक भी पेशावर से कहाँ जा रहा है, कराची तक जा रहा है, ये रेलवे ट्रैक भी, इसमें भी डाइवर्जन होगी, यहाँ पर भी जंक्शन है। ओरिजिनल ट्रैक पेशावर से कराची वाला ही है, तो ये क्या है, गोज़ टू कराची, KCI मीन्स कराची, फ्रॉम पेशावर, पेशावर से ठीक है भाई, बट डाइवर्टेड, इसको डाइवर्ट कर दिया जाता है, डाइवर्टेड एट मुल्तान, एट मुल्तान, ये रहा मुल्तान, याद है ना, पिंडी, जहलम, गुजरात, गुजरांवाला, लाहौर, साहिवाल, और ये क्या है हमारे पास, के या खानेवाल, के खानेवाल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एम जो है मुल्तान को, ये एम जो है मुल्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस मुल्तान से डाइवर्ट होना है इसने, देन उसके बाद देन फिर ये कहाँ जाएगा, देन मुल्तान से जैकबाबाद, ये देखें मुल्तान से यहाँ आएगा जैकबाबाद, देन गो टू जैकबाबाद, जैकबाबाद, देन जैकबाबाद, और ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं। पहले क्या है हमारे पास ये, अच्छा कुछ और शहरों को भी क्रॉस करेगा ये, मैं बीच में अभी बताता हूँ और कौन कौन से हैं, पहले मैप देख लूँ। तो ये कहाँ चल रहा है, गोज़ फ्रॉम पेशावर टू कराची, डाइवर्टेड एट मुल्तान, ये मुल्तान से डाइवर्ट हो रहा है। फिर कहाँ जा रहा है ये मुजफ्फरगढ़ जा रहा है, कोट अद्दू यहाँ आ रहा है, फिर डेरा गाजी खान यहाँ आ रहा है, फिर कश्मोर यहाँ आ रहा है, 4 शहर बीच में और लग रहे हैं। उसके बाद फिर जैकबाबाद आ रहा है, मतलब ये जैकबाबाद और मुल्तान के दरमियान 4 शहर और लग रहे हैं भाई, जिनसे ये ट्रैक गुजरता हुआ आ रहा है, उनके नाम ज़रा लिख लें। ठीक है, क्रॉसिंग किसको क्रॉस कर रहा है, मुल्तान, क्रॉसिंग फ्रॉम मुल्तान, क्रॉसिंग फ्रॉम मुल्तान टू जैकबाबाद,
कि जब ये मुल्तान से जैकबाबाद की तरफ आ रहा है तो कौन कौन से शहरों को ये क्रॉस कर रहा है? ये मुजफ्फरगढ़, मुजफ्फरगढ़ इसको क्रॉस कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा कोट अड्डू, कोट अड्डू है या कोट अद्दू है भाई, तलफ़ुज़ मुझे नहीं पता इसका, कोट अद्दू को क्रॉस कर रहा है। और उसके बाद डेरा गाज़ी ख़ान, DG ख़ान को क्रॉस कर रहा है। और उसके बाद सिंध में दाखिल होता है, सिंध में कश्मोर को क्रॉस करता है। जैकबाबाद की तरह कश्मोर जो है ये भी सिंध का सरहदी शहर है, ठीक है। अब मुल्तान से जैकबाबाद तक इन चारों के नाम लिख लें। पहला क्या है? मुजफ्फरगढ़, इसके लिए M ले लेते हैं इसका, ये आ गया मुजफ्फरगढ़। उसके बाद कोट अड्डू, इसके लिए K। उसके बाद DG ख़ान, इसके लिए D ले लेता हूँ, D और G। और फिर सिंध में दाखिल होकर ये K कश्मोर, फिर ये जैकबाबाद, ठीक है भाई। इस ट्रैक के अब बना लें, ये जंक्शन है भूलिएगा मत, मुल्तान से जैकबाबाद तक, मुल्तान से ये मुजफ्फरगढ़, कोट अड्डू, डेरा गाज़ी ख़ान, कश्मोर, और कश्मोर के बाद ये फाइनली जैकबाबाद तक आ गया ये। तो ये मुल्तान से जैकबाबाद जो है बरास्ता डेरा गाज़ी ख़ान ये आ गया, ठीक है भाई। तो इस अगला जो पार्ट है, अब हमारे कितने हो गए? ये पेशावर, कराची, विया पिंडी, लाहौर एंड रोहड़ी ये हो गया, कोयटा, जाहिदान ये हो गया, रोहड़ी, कोयटा ये हो गया, मुल्तान, जैकबाबाद ये हो गया, कोयटा, ज़ोब और ये बाकी 4 रह गए। इनको अगले पार्ट में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।